गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन शुरू किया था, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ भी चुके थे, मैं रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया था, मैंने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि न्यूटन ने दिया था उसके बारे में बता दिया था, जिसके अनुसार क्या था, F = G(m1m2)/r²। ये नियम क्या कहता है, ये नियम दोस्तों ये कहता है कि कोई भी दो पिंड हैं, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये कितनी ही दूर हो, कितने ही पास में हो, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और जितना बल ये वाली वस्तु या ऑब्जेक्ट इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट इस पर लगाएगा। और ये फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है, अट्रैक्टिव, मतलब आकर्षित बल होता है। ये बात सबको समझ में आ रही है। फिर हमने एक बात और पढ़ी थी कि वीकेस्ट फोर्स जो सबसे क्षीण बल होता है विश्व का, वो कौन सा है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बताया था वो बताया था न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा दोस्त, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर हम जी के रिलेशन भी देखा था हमने, G = M/r²। ये रिलेशन भी देखा था कैपिटल G और स्मॉल g में। इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्रेविटी, ठीक है। क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई थी। वैल्यू भी सबको पता है, G = 9.81 होती है, अप्रोक्सीमेट हम 10 लेके चलते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। जो चंद्रमा की ग्रेविटी है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की, मतलब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो अर्थ के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। जो बात इस तरीके से बताई थी मैंने आपको, अर्थ का कितना होता है, 6th पार्ट, जो कि निकल के आया था 1.63 मीटर/सेकंड स्क्वायर के आसपास। ये भी आपको सबको पता है, ठीक है। फिर हमने एक बात और देखी दोस्तों कि अगर हम किन्हीं भी दो वस्तुओं को, चाहे उनके वजन अलग अलग है, जो वेट है वो अलग अलग हैं, अगर उन्हें एक साथ गिराते हैं, ठीक है, तो वो एक साथ ही धरती पर आएंगे। ऐसा नहीं है कि भारी वाली चीज पहले आ जाएगी, हल्की वाली बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। उनके वजन का कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता। जो आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी अपनी ओर लगा रही है, कोई असर नहीं पड़ता, वो एक साथ आकर नीचे गिरेंगे, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ बातें हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मान लो कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, फ्लोर आपका। यहाँ पर आप खड़े हो, आपने क्या किया, यहाँ पे आप खड़े हो, आपने एक पत्थर लिया, उसको इस तरीके से फेंक दिया, जो इस तरीके से आके गिरा। आपने उसको किस तरफ फेंका, इस तरफ, और वो यहाँ पर आके गिर गया। और उसको आने में लगा मान लीजिए T1 समय। कितना समय, T1 समय। और एक पत्थर आपने लिया दोस्तों, उसको सीधा यहाँ से नीचे गिरा दिया। हाइट, आपकी हाइट को नेग्लिजिबल लेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मान लेता हूँ, लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मान लीजिए ऐसे आया, और यहाँ से इसको धरती तक आने में, इसको यहाँ पर स्ट्राइक करने के लिए, और इसको यहाँ स्ट्राइक करने के लिए इसको लगा T2 समय, इसको लगा T1। मैं आपसे दोस्तों ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक साथ फेंकने पर, एक साथ फेंका, कौन सा पत्थर पहले आएगा, कौन सा पत्थर या कौन सी वस्तु पहले आकर गिरेगी, ठीक है। बताइए मुझे, बताइए। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आप में से बहुत से लोग बोलेंगे ये आकर पहले गिरेगा, क्योंकि भाई इसको आपने दूर फेंका, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये दोनों आकर, मैं आपको ये बता देता हूं, इन दोनों का जो स्ट्राइक टाइम होगा, जो स्ट्राइकिंग जो पॉइंट होगा या स्ट्राइक टाइम होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। मतलब ये धरती पर एक साथ आकर टकराएंगे। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज फ्रीली या फिर जिस तरीके से भी नीचे गिर रही हो, ठीक है, धरती के ऊपर, धरती अर्थ की ओर आ रही हो, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है G, ठीक है, जिसकी वैल्यू लगभग हम ले लेते हैं 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी का मतलब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि त्वरण जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण या किसी भी तरीके का त्वरण का अर्थ ये होता है कि वो
उस वस्तु के, किसी भी वस्तु के वेग में लगातार कितना परिवर्तन कर रहा है, हर सेकंड, प्रत्येक सेकंड में उस वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो अब ये बताओ, इस पर नीचे भी आपने जो फोर्स लगाया वो हॉरिजॉन्टल था, पर इस पर भी तो नीचे की तरफ बल लगेगा, तो हर सेकंड वो नीचे की ओर उसकी गति बढ़ेगी, तो बराबर टाइम में क्या होगा, ये नीचे आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके का सवाल आता है कि एक को कैसा फेंक दिया, एक को किसी कोण पर फेंका, ठीक है, और एक को सीधा ऊपर फेंक दिया, तो बताइए कौन पहले आएगा। देखो दोस्तों, निर्वात ही कंडीशन में ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल टाइम में आएंगे। निर्वात का मतलब ये नहीं कि और कुछ नहीं, निर्वात का मतलब बस इतना है कि वहां पर हम क्या है, जो एयर का जो इफेक्ट है उसको क्या मानकर चलते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे आगे चलते हैं। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, एक और न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल पर चलते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये ग्राउंड है, मैंने ये कहा कि मैंने यहाँ से एक वस्तु को फेंका, एक पिंड को फेंका 40 मीटर पर सेकंड के वेग से। कितने के वेग से, 40 मीटर पर सेकंड के वेग से मैंने ऊपर की ओर फेंका। अब आप मुझे, जिसने मोशन चैप्टर पढ़ रखा है वही इस क्वेश्चन को करके दिखा सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक ये पिंड जाएगा, और इसको वापस लौटने में, जाने में और आने में टोटल टाइम कितना लगेगा। टोटल टाइम क्या पूछ रहा हूं दोस्तों मैं आपसे, कि अगर मैं एक पत्थर को 40 मीटर पर सेकंड की गति से, स्पीड से या फिर वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकता हूं, तो आप मुझे बताओ कि वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा मैक्सिमम, और कितने टाइम में वो टोटल जाना और आना, मतलब यहां पर वो ऊपर जाए और ऊपर से फिर क्या हो, वापस आए। यहां से वो ऊपर गया और यहां से फिर वापस आया, तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ में आ रही होगी। अब मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए, टोटल टाइम कितना लगेगा। देखिए दोस्तों, टोटल टाइम कितना लगेगा। अब ये बुलेट लेके गए हैं, जो आवाज़ आ रही थी, ऐसे लोगों को विदेश में, मतलब क्या बोल दूं मैं, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में इस तरीके के नॉइस पोल्यूशन फैलाने वालों को ना बंद कर देते हैं। तो ठीक है, इंडिया है ये। चलो दोस्तों, अब आगे देखते हैं। मैं क्या कह रहा था दोस्तों, हमने एक वस्तु को फेंका 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर। ठीक है, अब वो चीज मैक्सिमम हाइट तक गई, वहां से लौटकर वापस आ गई, जहां तक गई वहां से लौटकर वापस आ गई। तो मैंने आपसे पूछा मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम टाइम। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, गति के समीकरण लगाएंगे, सब करेंगे, हम वो भी लगाएंगे, लेकिन फिलहाल हम कुछ और करते हैं। दोस्तों एक बात बताओ, मैंने आपको बताया जब यहां पर फेंका, जब किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उस पर क्या कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, यानी कि ग्रेविटी कार्य करेगी। कितने की, इससे लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर किसी वस्तु को, वो भी किस तरफ कार्य कर रही है, नीचे की तरफ, यानी कि अगर किसी वस्तु को मैं ऊपर फेंकता हूं तो हर सेकंड जिस भी वेग से मैं उसको फेंकूंगा, उसके वेग में हर सेकंड जो उसकी गति है उसमें हर सेकंड कितना परिवर्तन होगा, 10 मीटर पर सेकंड का। ऊपर जाने पर घटेगा और नीचे आने पर बढ़ेगा। तो दोस्तों मान लो पहले सेकंड में क्या हो गया, एक सेकंड में कितने का परिवर्तन होगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो भैया 40 मीटर पर सेकंड का कम जीरो होने में कितना समय लगेगा, 4 सेकंड में कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब कि मुझे यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग जाएगा, 4 सेकंड। कितने सेकंड, 4 सेकंड। इतनी बात सबको पता है, और आपको यह बात भी पता है कि जितना समय ऊपर तक जाने में लगता है उतना ही समय वापस आने में लगता है। तो अगर मैं कहना चाहूं कि मुझे वापस आने में कितना समय लगा, तो मुझे वापस आने में भी कितना लगेगा, 4 सेकंड। कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। तो अगर टोटल टाइम की बात करता हूं, टोटल टाइम टेकन, तो वो हो जाएगा आपका 8 सेकंड। 4 और 4 8, मैं लिख देता हूं एक बार, 4 + 4 8 सेकंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात पे चलते हैं दोस्तों। आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। अब दोस्तों एक बात बताऊं, अगर मैं इस वस्तु को सीधा ऊपर फेंकता हूं तो जहां पे इसका वेग 0 हो जाएगा, किसी ना किसी पोजीशन पे 0 होगा, वही तो इसकी क्या होगी, फाइनल पोजीशन या फिर मैक्सिमम हाइट पे पोजीशन।
तो यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर है 40। क्या मैंने आपको सिखाया नहीं है? अगर मुझे ये दूरी निकालनी है, अगर h निकालना है तो आपको पता है औसत वेग इनटू समय। तो औसत वेग कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, दोनों को जोड़ दो, 40 + 0/2। और समय कितना लगा है टोटल 4 सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकंड। तो आप कर दो, ये हो जाएगा 40/2 × 4, 2 × 2 2 दूनी 4 और 40 दूनी 80। तो कितनी हाइट आ गई 80 मीटर। तो दोस्तों हाइट कितनी आ गई 80 मीटर। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही होगी, आ रही है ना सबको समझ में? इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी कि हमें जाने में कितना समय लगा 4 सेकंड, आने में 4 सेकंड, टोटल समय कितना हो गया 8 सेकंड। अगर हाइट की बात करता है कि मैक्सिमम किस हाइट तक हमारा पिंड गया है, किस हाइट तक जो पत्थर फेंका वो गया है, तो वो कितनी हाइट तक गया है 80 मीटर तक। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये बेसिक है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। जिस बच्चे ने मोशन का चैप्टर नहीं पढ़ा है वो प्लीज पढ़ लो, क्योंकि उसको पढ़े बिना आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे गति के समीकरण लगाएंगे, जरूरत नहीं है वो लगाने की, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ये बात सबको समझ में आ रही होगी। मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ में कराता ही जा रहा हूं, ठीक है। चलो दोस्तों ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, जी के मान में परिवर्तन, यानी कि वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए कि अगर हम धरती के केंद्र की ओर आगे बढ़ते हैं, धरती के केंद्र की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम धरती से दूर जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन से पोल की ओर यानी कि ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, या पोल से इक्वेटर लाइन की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब बातें किस में बताऊंगा मैं आपको, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, मतलब जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन आ सकता है। तो दोस्तों 1 बाय 1 चलते हैं पहले पे, ठीक। अब समझो, ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, मान लीजिए हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का क्या है दोस्तों, सेंटर है। मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, तो यहां से जब मैं नीचे की ओर आऊंगा, ये क्या है, अर्थ का सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, केंद्र है, जो पृथ्वी है उसका क्या है, केंद्रक या केंद्र, और यहां मैं दूर जा रहा हूं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना दोस्तों, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। अगर इसको मैं 9 ले लूं या 10 ले लूं, मान लीजिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से ऊपर, और इसी तरीके से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0। अब मेरी बात समझो दोस्तों, इस तरीके से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं अपनी बात करता हूँ या मान लीजिए आपकी बात करता हूँ कि आप कहाँ पर खड़े हुए, यहाँ पर खड़े हुए हो अर्थ की सरफेस पे। अब अगर आप अर्थ के अंदर की ओर जाओगे, सेंटर की ओर जाओगे, तो आपके जी की वैल्यू, अगर आप अंदर की ओर जा रहे हो तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी का मान कम हो जाएगा। कैसे होगा, एक रिलेशन जो हमने पढ़ा था, जी = m/r²। अगर त्रिज्या कम हो रही है, अगर त्रिज्या कम हो रही है, ठीक है, अब मेरी बात है समझना, अगर त्रिज्या कम हो रही है, जी का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है। त्रिज्या क्या हो रही है, देखो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जी का मान बढ़ता चला जाता है, ठीक है,
जी का मान बढ़ता जाता है। अगर इस पॉइंट से हम नीचे की ओर आएंगे तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, आर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, अगर काउंटिंग में गिने तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जी का मान क्या हो जाएगा, कम। इस बात को आप सीधा सीधा ध्यान रखना कि अगर हम अर्थ के अंदर की ओर आते हैं जी का मान घटता है, अगर हम अर्थ से ऊपर की ओर जाते हैं, दूर जाते हैं, तो भी जी का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, इतनी बात सब ध्यान रखना, इतनी बात सब लोग ध्यान रखेंगे कि अगर हम अर्थ की ओर आते हैं तब भी जी का मान घटता है, और अर्थ से दूर जाते हैं तब भी मान घटता है। अब दोस्तों देखो, इसके लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, एक्चुअल में ये फॉर्मूला कार्य नहीं करेगा। जी एम अपॉन आर प्लस एच बाई 2 करके एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो आपका कार्य करता है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। तो हम सिर्फ इसको लेकर चलेंगे। तो धरती से दूर की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, कम। धरती के अंदर की ओर आएंगे, केंद्र की ओर, जी का मान कम। अच्छा, अर्थ के सेंटर पर, अर्थ के सेंटर पर, ठीक है, अर्थ के सेंटर पर यानी कि केंद्र पर जो जी का मान होता है लगभग 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, लगभग 0। और जी का मान अगर 0 हो गया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो भार होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। जो भार होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। इतनी बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अर्थ के से दूर जाने पर एक पोजीशन आएगी जहां पर जी का मान क्या हो जाएगा, लगभग 0। ये कहां पर होगा, अनंत पर मान लीजिए, ठीक, अनंत पर क्या होगा, जी का मान 0 हो जाएगा। अनंत पर क्या हो जाएगा, जी का मान 0, और इसी पोजीशन पर जो भार होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी में आपको बता देता हूं, जब आप अर्थ से दूर जाते हो जी का मान तो घटता है, भार का मान भी क्या होता है, घटता है। यहाँ भी क्या होगा, भार घटेगा। अब ये कैसे होता है समझो। आप सबको पता है W इजकल टू एम जी। भाई अगर जी का मान बढ़ेगा तो W का मान बढ़ेगा, यानी कि भार। अगर जी का मान घटेगा तो W का मान भी घटेगा, यानी कि भार का मान। तो दोनों ही कंडीशन में जी की वैल्यू घट रही है तो भार भी घटेगा, दोनों इस कंडीशन में जी की वैल्यू घट रही है तो W का मान घटेगा। इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए, इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए। ये जो फोटो मैंने बनाई है, डायग्राम मैंने बनाया है, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान समझो, मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चंस बता रहा हूँ एक साथ ही। आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम अर्थ के सरफेस से अर्थ के सेंटर की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जी का मान घटेगा। अर्थ के सरफेस से दूर जाते हैं, जी का मान घटेगा। अर्थ के सेंटर की ओर जाते हैं तो जो भार होगा किसी व्यक्ति का वो भी घट जाएगा। दूर जाएंगे तब भी क्या होगा, मान घट जाएगा। अर्थ के सेंटर पर किसी व्यक्ति का भार कितना फील होता है, कितना प्रतीत होता है, तो 0 प्रतीत होता है। जी का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। सब लोग नोट कर सकते हो इस बात को। अच्छा, आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, चलो नोट कर लो, उसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। धरती के केंद्र की ओर जाने पर जी का मान घटता है। क्या होता है, जी का मान, जी व डब्ल्यू का मान, जी व डब्ल्यू को यहाँ पे लिख सकते हो भार, और इसको बोल सकते हो गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, घटता है। दूसरी बात, धरती के केंद्र पर, धरती या पृथ्वी के केंद्र पर लिख लो दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर जी व डब्ल्यू का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान 0 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। पॉइंट्स में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पॉइंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, अगली बात, पृथ्वी से दूर जाने पर जी व डब्ल्यू का मान घटता है। क्या होता है, घटता है। व अनंत पर G = 0 व W = 0 होता है।
ठीक है, मतलब इनके मान क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे एक जो नोट करके आप इसी में लिख लो स्पेशल, जो नोट करके आपको लिखना है, किसी भी पिंड का द्रव्यमान, देखो दोस्तों मैंने यहाँ क्या बोला है, ये भार है, ठीक, मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, द्रव्यमान यानी कि मास। किसी भी पिंड का द्रव्यमान कहीं भी, मैं कह सकता हूं किसी भी स्थान पर सदैव समान रहता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको कंफ्यूज करने के लिए यही देगा। आपने बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं कि भार को देख लिया, द्रव्यमान, इनका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, भार और द्रव्यमान में फर्क पता होना चाहिए, ठीक है, भार और द्रव्यमान में फर्क पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। F इजिकल टू फॉर्मूला होता है mg, या फिर मैं इसको बल को लिख सकता हूं भार, ये होगा भार जो कि g पर निर्भर कर रहा है, और ये होगा द्रव्यमान जो g पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब g का मान कुछ भी हो जाए, कहीं पर हो, द्रव्यमान हर वस्तु का क्या होगा, उस किसी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह पर कैसा होगा, एक जैसा होगा। कैसा होगा, हर जगह पर एक जैसा होगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे चलते, इस पॉइंट को ध्यान रखना कि द्रव्यमान सेम रहता है, बस भार में फर्क आता है, केंद्र की ओर आएंगे तो 0 और कम हो जाएगा, दूर जाएंगे तो भी कम। तो चलो आगे चलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो आप समझो, ठीक है। दूसरी जो बात है, जी के मान में परिवर्तन किस तरीके से होता है। दोस्तों सबको पता है कि जो अर्थ है लगभग अच्छे से नहीं बना, हम कह सकते हैं इस प्रकार की होती है, अंडाकार शेप की होती है, ये तो सबको पता है, ठीक। तो दोस्तों आप सबको पता है, अगर मैं इस पॉइंट को लूं तो यहां पर त्रिज्या क्या होगी अर्थ की, इक्वेटर लाइन पर, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, इक्वेटर लाइन, ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और ये आपके यहां पर क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, यानी कि पोल्स क्या होंगे, ध्रुव, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर पर है और वो ध्रुव की ओर जा रहा है तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा है, ध्रुव की तरफ, तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। तो इससे ध्यान से समझना दोस्तों, अब बस इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, मैं आप सब समझ में आ जाएगा। G इजिकल टू कैपिटल G m/r²। आप देखो दोस्तों क्या हो रहा है, अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा, त्रिज्या घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। इतनी बात तो सबको समझ में आती है। तो दोस्तों आप ये बताओ ज्यादा त्रिज्या कहां पर है, यहां पर या यहां पर। इक्वेटर पे त्रिज्या ज्यादा होती है, पोल्स पर त्रिज्या कम। तो सिंपल सी बात है, जब यहां पर त्रिज्या ज्यादा है तो यहाँ पे जी का मान क्या होगा, कम। जब जी का मान कम है तो वजन भी क्या होगा, भार भी क्या होगा, कम। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। दोबारा बता देता हूं, मैंने क्या बोला, इक्वेटर पर त्रिज्या क्या है, ज्यादा। त्रिज्या ज्यादा है तो इस फॉर्मूले से देखो, जब त्रिज्या ज्यादा होगी तो जी क्या होगा, कम। तो त्रिज्या ज्यादा है तो जी की वैल्यू गुरुत्वाकर्षण की कम और भार भी क्या, कम। अब जैसे जैसे मैं पोल की ओर जाऊंगा, जैसे जैसे मैं पोल की तरफ जाऊंगा, ध्रुव की ओर जाऊंगा, तो आप ध्यान से देखो, यहां पर जी की वैल्यू क्या, सॉरी यहां पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। जब आर की वैल्यू कम है तो जी की वैल्यू ज्यादा, और जी की वैल्यू ज्यादा तो डब्ल्यू की वैल्यू भी ज्यादा। कहने का मतलब अगर त्रिज्या कम है तो इस जगह पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटी होगी, वो ज्यादा होगी, और जब ग्रेविटी ज्यादा है तो वहां पर भार भी क्या होगा, ज्यादा। इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आपसे अगर कोई कहता है कि अगर मैं, इस बात को खुद ही लिख लीजिएगा, अगर मैं इक्वेटर से पोल की ओर जाता हूं तो भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। किस तरीके से, अगर मैं यहां से जाता हूं तो जी भी बढ़ता हुआ, डब्ल्यू भी बढ़ता हुआ प्रतीत होगा।
ठीक है। और अगर मैं पोल से इक्वेटर की तरफ आता हूं, कहां से, पोल से इक्वेटर की तरफ, तो जी का मान भी घटता हुआ और डब्ल्यू का मान भी क्या होगा, घटता हुआ प्रतीत होगा। अगर मैं हूं, मान लीजिए यहाँ पे मैं बना देता हूं आप में से किसी एक को, ठीक है, ये चंगू मंगू है हमारा, ठीक है, और ये इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, तो जी का मान भी बढ़ेगा, डब्ल्यू का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि त्रिज्या कम हो रही है। यहाँ हम इस तरफ आ रहे हैं तो यहाँ भी चंगू मंगू का वजन क्या हो जाएगा, कम होता फील होगा उसे, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, इसी बात सबको समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बात को और, कि रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर, ठीक। विषुवत रेखा पे जो त्रिज्या होती है अर्थ की, वो ज़्यादा होती है ध्रुवों पर से, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा दोस्तों, दो क्वेश्चन बनते हैं जो हमें लिखने हैं। जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर प्राप्त होती है, जी का मैक्सिमम अधिकतम मान, जी का अधिकतम मान कहाँ पर होता है, आप लोग बताओ, ठीक है। और जी का न्यूनतम मान, जी का, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, न्यूनतम मान, तो जी का अधिकतम मान कहां पर होगा दोस्तों, देखो बढ़ता हुआ कहां प्रतीत हो रहा है, यहां पर, तो कहां पर होगा, पोल्स पर, यानी कि ध्रुवों पर। रटना नहीं है दोस्तों, मैंने पूरा समझा दिया क्यों होता है, कैसे होता है, और ये होता है इक्वेटर लाइन पर, यानी कि विषुवत रेखा पर। तो आपको समझ में आ गया कि जो जी का न्यूनतम मान होगा वो कहां पर होगा, जी के साथ डब्ल्यू भी लिख लो, ठीक है। ठीक है, डब्ल्यू और जी का न्यूनतम मान क्या होता है, कहां पर होता है, विषुवत रेखा पर। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो चलो दोस्तों, ये बात समझ में आ गई, आपके और भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों, इस चैप्टर का जो आखिरी क्वेश्चन जो आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मान लीजिए अर्थ जो है अपनी धुरी पर चक्कर लगा रही है, अर्थ जो है अपनी धुरी पर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। अब दोस्तों आपसे कोई पूछता है कि आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए अर्थ अपनी धुरी पर चक्कर लगाना, रिवॉल्व करना बंद कर दे, रुक जाए, तो बताइए जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, यदि पृथ्वी, राइटिंग देख लेना, घूमना बंद कर दे, ठीक है, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, तो यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो बताइए जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आप पूछिएगा, कॉन्सेप्चुअल चीज है जो पता होनी चाहिए। देखो दोस्तों, अगर ऐसा बाय चांस हो जाए कि जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ जो लगातार घूम रही है, जिस वजह से दिन और रात होते हैं, अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आप कहोगे कि क्या कहोगे कि ध्रुवों को छोड़कर पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर, ध्रुवों को छोड़कर पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर जी का मान थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। ध्रुवों को छोड़कर पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब कहीं भी जाओगे जी की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर अर्थ रिवॉल्व करना क्या कर दे, बंद कर दे, घूमना क्या कर दे, बंद कर दे अपनी अक्ष पर, तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रत्येक स्थान पर जी का मान थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, जबकि ध्रुवों पर कैसा रहेगा, समान रहेगा। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों देखो, ग्रेविटेशनल चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। हमने फिजिक्स के 2 चैप्टर कर लिए हैं। कोशिश होगी कि आज ही आपको केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर करा दिया जाए, मतलब स्टार्ट कर दिया जाए, आपके लिए क्लास आपको अपलोड कर दी जाए। आप अच्छे से पढ़ाई करो। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। आपका साथ होगा दोस्तों तो मोटिवेशन बढ़ेगा और ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर पाएंगे कम टाइम में, ठीक है। तो उसके लिए थैंक यू।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।